Assalamu alaikum. This is the class of section A, discrete structures. No one has joined yet. Let's start in a bit. Alright, Assalamu alaikum students. It's been 10 minutes past our class has been started. Where was everyone? काफ़ी लेट ज्वाइन किया है सबने. Alright, sorry I got a call. This is of section A. शाहज़ाद जैन पूछ रहे हैं किस सेक्शन की क्लास है. This is of section A. I think यह सेक्शन B की क्लास है. Let me confirm from the timetable. This should be of. अच्छा I think ये मैंने गलती कर दी है. I joined the wrong class I think. This is Tuesday 12 to 2. Tuesday 12 to 2. Yes 2A की क्लास है. Yes मैंने सही ज्वाइन की है. 2A की क्लास है ये. और यस सेक्शन बी की थर्सडे को हमारी होती है, जो कि कल हमने मेकअप उसकी रख ली थी. सो ट्यूसडे वाली आज ट्यूसडे रेगुलर सेशन है, सेक्शन ए का है ये. इट गेट्स रियली कंफ्यूजिंग a lot of the times, two sections, two different courses. For me it gets really confusing, obviously for you as well. Okay, I think आप raise hand भी इसी वजह से कर रहे थे. You were trying to ask that. अच्छा ठीक है, ताहा कह रहे हैं उसकी क्लास थी तो मैम जो है वो 5-7 मिनट थोड़े से ऊपर चले गए तो इस वजह से लेट हो गए. दैट्स ओके. सेक्शन बी की कल हुई थी. अच्छा शाह साहब कह रहे हैं ठीक है. मैंने अभी ईमेल की थी. आप सबको ईमेल मिली? मुझे आप में से किसी एक को भी ईमेल मिली सेक्शन ए के स्टूडेंट्स को, जो अभी मैंने ईमेल की थी कि प्लीज़ ज्वाइन द क्लास? यस और नो? मे बी आई थिंक मैंने ए के स्टूडेंट्स को ही सेंड. अच्छा मैंने बी वालों को सेंड कर दिया आई थिंक. यस यहाँ मैंने थोड़ी सी गलती कर दी. ऑलराइट लेट्स स्टार्ट. बी वाले ज्वाइन करेंगे तो हाँ आई थिंक बी वालों को ज्वाइन कर दी. ए सेक्शन के जो हैं स्टूडेंट वो यहीं रहेंगे. बी सेक्शन के जो हैं वो काइंडली लीव कर दें बेशक, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भी दूसरी क्लास होगी. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. एज आई रिमेंबर हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था. वी वर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस. हमने डिस्कशंस की थी फंक्शंस के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और हमने कुछ फंक्शंस भी देखे थे जो कि लाइक कुछ ऐसे फंक्शंस हमने देखे थे जो कि आम तौर पर हम मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है. सो वो जो फंक्शंस हैं उन फंक्शन के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू की थी कि कौन कौन से फंक्शंस हैं और किस तरह से काम करते हैं, उन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं. लेट मी ओपन द फाइल जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे सारी की सारी, और फिर हम आज के लेक्चर के ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर भी काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है आपके पिछले लेक्चर से जिस पे हमने काम छोड़ा है. इस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक रीकैप टाइप सा हम कर लें, थोड़ा सा आपको याद दिला दूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है इस फंक्शन के कोर्स के अंदर, फंक्शन के लेक्चर के अंदर, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे टिप ऑफ द टंग पे हों, हमें याद हों वो सारी चीज़ें. माई PDF राइटर गॉट स्टक. ठीक है. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू. Okay. Alright, this is the screen for you guys. Okay. So this is the functions. हमने फंक्शन पे बात की. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है जो कि एक्चुअली लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स को जो है वो अकोमोडेट करता है. इस तरह हमने फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन की बात की. इन्वर्स फंक्शन के बारे में हमने बात की. हमने ये कहा एक फ़ंक्शन इन्वर्स सिर्फ तभी हो सकता है जब वो बाइजेक्टिव हो. अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? द फंक्शन बिकम्स अ बाइजेक्शन एंड दस हैज़ एन इन्वर्स. अगर फंक्शन बाइजेक्शन नहीं है और आप उसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करोगे तो जो इन्वर्स होगा वो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाइजेक्शन का मतलब लाजमी यही है कि जिस तरह की सिचुएशन आपकी डोमेन में है उसी तरह की सिचुएशन आपकी को डोमेन में हो. एग्जैक्टली तभी जब आप इन्वर्स करोगे तो आपकी को डोमेन डोमेन बन सकती है और डोमेन को डोमेन बन सकती है. क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव हमने किया, हमने इंजेक्टिव के ऊपर बात की, हमने कुछ फंक्शंस अपनी तरफ से भी देखे.
अब हम आते हैं एक दूसरे टॉपिक के ऊपर विच इज़ नोन एज रिलेशंस। आज हम रिलेशंस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज़ ए रिलेशन? अच्छा, इसमें इसकी आउटलाइन जो है लेक्चर की, इट इज़ वेरी, ये आउटलाइन पूरी सारी देने का मकसद मेरा ये है कि ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है, लेकिन इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर हम सिर्फ कुछ चीज़ें कंक्लूड करेंगे और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं वो या तो हम बाद के लिए छोड़ देंगे या मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप अपने टाइम के हिसाब से उनको स्टडी करें। हम उनको क्लास सेशन के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। सो द आउटलाइन इज़ देयर। आउट ऑफ आई थिंक मोर देन 50% चीज़ें हम इसमें से डिस्कस करेंगे, राइट अप टू दिस इंटरसेक्शन, यूनियन एंड कंपोजिट ऑफ रिलेशन तक। उसके बाद मैट्रिसेस, ग्राफ्स का टॉपिक भी चूँकि हमने पढ़ना है, हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आई डोंट वांट कि हम मैट्रिसेस और ग्राफ को अभी से कनेक्ट करना शुरू कर दें रिलेशंस से। सो वो बाद में हम कर सकते हैं। अगर नहीं बाद में कर पाते और हम ग्राफ मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं तो इट वुड बी अप टू यू कि आप इनको जाकर कम्युनिकेट करें और कनेक्ट करें और ख़ुद ब खुद समझें कि एक्चुअली अब ग्राफ्स का किस तरह से रोल प्ले होता है रिलेशंस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट बाय द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। A relation between elements of two sets. A relation is what? It is a thing between elements of two sets. यहाँ तक अगर मैं रुकूँ और मैं आपको ये कहूँ कि elements of two sets के दरमियान relation का मतलब क्या होता है, वही होता है जो कि इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा, that is a function. उसमें भी यही होता है, एक सेट के मेंबर्स दूसरे सेट के मेंबर से कनेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन है, इसका मतलब है वो एक रिलेशन है। बट देर आर सम डिफरेंसेस। सो इसका मतलब है अभी तक का जो कंसेप्ट है हमारा फंक्शन का, हम फंक्शन को ही रिलेशन भी कह रहे हैं, कोई फ़र्क अभी तक नज़र नहीं आया। सो अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। नाउ व्हाट इज़ अ रिलेशन स्पेसिफिकली? इट इज़ अ सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज़ अ सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है उस सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट को हम सिंपली प्रोडक्ट कहते हैं। हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट या कोई और वर्ड उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक प्रोडक्ट हम उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं कहता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 20, तो व्हाट इज़ दिस 20? इट इज़ अ प्रोडक्ट, अर्थमेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ 4 and 5। लेकिन अगर मैं दो सेट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, से एक सेट के अंदर है 3 4 और एक सेट के अंदर है XY, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जवाब आएगा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो सेट एक में बना रहा हूँ इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये वो चीज़ें जो कि आपको पता है, मैं जस्ट रिकैप करवा रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से आते हैं? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं जिसके अंदर, ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब ये है कि यू विल राइट इन दीज पैरेंथेसिस। ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे और ऑर्डर्ड पेयर्स में पहली चीज़ क्या होगी? पहली चीज़ आपके पहले सेट में से आएगी और दूसरी चीज़ आपके दूसरे सेट में से आएगी, और ऐसे तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 3x, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 3y, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 4x, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है 4y, एक कॉम्बिनेशन बन सकता है x3। लेकिन ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 4 को इंटू xy। अगर हम कहते हैं कि वी आर मल्टीप्लाइंग xy बाय 3 4 तो फिर ये चीज़ उलट हो जाती। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इट इज़ नॉट लाइक अर्थमेटिक प्रोडक्ट। अर्थमेटिक प्रोडक्ट के अंदर 4 into 5 इज इक्वल टू 5 into 4, दोनों का जवाब सेम है, दोनों इक्वल होंगे। 4 into 5 इज इक्वल टू 5 into 4। लेकिन अगर हम सेट की बात करते हैं और लेट से हमारा एक सेट है A जिसके अंदर है 3 4 और एक सेट है B जिसके अंदर है XY, दो मेंबर्स हैं। सो A क्रॉस B इज गोइंग टू बी दिस, ये A क्रॉस B है आपके सामने। और अगर मैं कहता हूं कि आई वांट टू जनरेट B क्रॉस A, तो अब B क्रॉस A ये नहीं होगा, बल्कि B क्रॉस A विल बी लिटिल डिफरेंट। B क्रॉस A विल बी XY मल्टीप्लाई बाय 3 4। दे आर नॉट इक्वल। वाई? बिकॉज यहाँ पर 3x नहीं x3 होगा।
यहाँ पर 3y नहीं y3 होगा, यहाँ पर 4x नहीं x4 होगा, यहाँ पर 4y नहीं y4 होगा, और यही सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इस एक पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा कोई अब कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें पहला मेंबर ए का हो दूसरा मेंबर बी का हो, यानी पहला मेंबर पहले सेट का हो दूसरा मेंबर दूसरे सेट का हो, और वो हमने यहाँ ना लिखा हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड। एंड व्हाट इज अ रिलेशन? अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं ये कहता हूँ ना, आई वॉन्ट टू राइट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब ये है, जिस तरह आप फंक्शन लिखते थे ना, आपको याद होगा, अगर आप कहते हैं कि अ रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन, ये एक रिलेशन एक सेट होगा, इट इज गोइंग टू बी अ सेट, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अगर आप कहते हैं रिलेशनशिप आप डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इट्स गोइंग टू बी अ सेट और उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? तो उस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे कि अगर आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो इसका मतलब है कि इसके सेट के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। यानी कि ऐसे अगर मैं इन दोनों को लिखता हूँ किसी एक सेट, इसके अंदर दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि ए क्रॉस बी में आते हैं, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसी तरह अगर मैं से ये वाला ऑर्डर्ड पेयर लिख देता हूँ 3y की जगह, क्या ये एक रिलेशन है? यस, ये भी एक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। अगर यहाँ पर मैं 4x की जगह लेट सपोज x4 लिख देता हूँ, तो क्या ये रिलेशन है? अब ये एक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिलेशन ए टू बी है या बी टू है, ये वाजे नहीं हो पा रहा है। इट्स नॉट अ रिलेशन। ना ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, ना ये बी क्रॉस ए का सबसेट है। अगर बी क्रॉस ए का सबसेट होता तो ये दोनों चीज़ें बी क्रॉस ए में होती, ये दोनों चीज़ें नहीं है बी क्रॉस ए में, सिर्फ एक है। अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट होता तो ये दोनों चीज़ें ए क्रॉस बी में होती, लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं है, x4 नहीं है ए क्रॉस बी में। इसका मतलब है इट इज़ नॉट अ रिलेशन। ए क्रॉस बी तो दूर की बात है, रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये इसका सबसेट ही नहीं है, ना इसका है ना इसका है। अगर ये इसका सबसेट होता तो मैं कहता दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अगर ये इसका सबसेट होता तो मैं कहता कि दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सो अगेन कमिंग बैक टू द कंसेप्ट, a relation between elements of two sets is a subset of their Cartesian product, which is a set of all ordered pairs. The definition, a binary relation. Why am I saying binary relation? Because I am talking about the relation from A to B. दो चीज़ें इंक्लूडेड हैं यहाँ पे, सेट ए और सेट बी। अगर मैं कहता था रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी टू सेट सी, जबकि ऐसा नहीं होता। रिलेशन सिर्फ एक सेट से दूसरे सेट तक होता है। इसकी डेफिनेशन ऊपर आप देखें तो इस पर गौर करें, टू सेट्स लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, ये नहीं लिखा हुआ मोर देन टू सेट्स, एटलीस्ट टू सेट्स, एट मोस्ट टू सेट्स, नो, टू सेट्स एग्जैक्टली। सो एग्जैक्टली दो सेट्स की बात हो रही होगी। तो जब एग्जैक्टली दो सेट्स की बात हो रही होती है तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आता है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं टू टूपल। आपको याद होगा कि हमने ऑर्डर्ड कलेक्शन की बात की थी सबसे पहले, और हमने कहा कि दिस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, इसको मैं 3 टूपल कहता हूँ। दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, इसको मैं 1 टूपल कहता हूँ। दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, इसको मैं 5 टूपल कहता हूँ। और इसी तरह दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, जिसको मैं 2 टूपल कहता हूँ या फिर ऑर्डर्ड पेयर कहता हूँ। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है यही आ रहे होते हैं, क्योंकि आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू बी, बी इंटू ए। अगर आप कहते हैं ए इंटू बी इंटू सी, तो फिर यहाँ पर 2 टूपल नहीं बल्कि 3 टूपल होता, जो कि रिलेशन नहीं होता फिर, क्योंकि वो 3 के पर नहीं होता। रिलेशन इज ऑलवेज फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, दैट्स इट, 2 सेट्स। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे, और इसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सेट्स। अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज ए सबसेट आर। एक बाइनरी रिलेशन सेट ए से सेट बी तक अगर आप बनाते हो, जिस तरह से मैंने अभी बनाया, इट इज़ अ सबसेट ऑफ, इट इज़ अ सबसेट, आर इज द रिलेशन, दिस इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और उसके अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर ए बी आएंगे, यानी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, सच दैट पहला मेंबर ए से बिलोंग करता और दूसरा मेंबर बी से बिलोंग करता। अब डिफरेंस देखें, रिलेशन और फंक्शन में फिर डिफरेंस क्या है?
रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस ये है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इसको रिलेशन कहते हो ना, तो इसका मतलब है मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूँ। गिव मी अ मिनट, लेट मी ओपन MS वर्ल्ड। चलें जी, ये देखें, ये जो अभी हमने सेट बनाया ना सामने अपने अपने हमने कहा है कि ये एक रिलेशन है। क्यों है ये एक रिलेशन? क्योंकि ये सबसेट है, किसका सबसेट है ये? 3x, आई थिंक दूसरी चीज़ मैंने गलत लिख दी, 4x होगा। सो ये 3x और 4x ये किसका किसका सबसेट है? आप मुझे बताएं ज़रा, साथ साथ रहें, बताएं मुझे ये किसका सबसेट है? 3x 4x। दिस रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ विच सेट? इतने सारे सेट लिखे हुए हैं, ए बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, टूपल्स लिखे हुए हैं, ये किसका सबसेट है? राइट, ए क्रॉस बी का सबसेट है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो दिस फंक्शन इज फ्रॉम, दिस रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अब इस रिलेशन को पता है मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इस रिलेशन को इस तरह लिख सकता हूँ जिस तरह हम फंक्शन लिखते थे, रिमेंबर? लेट मी ट्राई कि अगर ये एक ही जगह पर आ सकें। राइट, होपफुली थोड़ा बहुत विजिबल होगा आपको, डिफ्रेंशिएट आप कर पाएंगे। सो दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी। 3 किससे रिलेट कर रहा है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही है कि 3 रिलेट कर रहा है x से, 4 रिलेट कर रहा है x से। ठीक है, ये आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया और आप देखेंगे ये एक फंक्शन भी है। ठीक है, वही चीज़ जो कि आप कह रहे हो ना कि फंक्शन होता है, वो उसी चीज़ को हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में आप लिख रहे हो, सिर्फ आपने सिर्फ ये बता दिया कि 3x से रिलेटेड है, 4x से रिलेटेड है, तो आपने इस तरह शो कर दिया, इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन। बट अब आते हैं इसके डिफरेंस के ऊपर कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है फिर फंक्शन में और रिलेशन में। इन अ रिलेशन ईच फर्स्ट मेंबर कैन मैप टू मल्टीपल एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा, एक सबसे पहला फर्क है रिलेशन और फंक्शन में। क्या? अगर मैं आपको ये कहता हूं कि यहां पर मैंने 3y लिख दिया है, तो अब आपसे यस और नो का मुझे जवाब चाहिए, वो ये कि क्या ये एक रिलेशन है? ओके, यस है। क्यों है? क्योंकि इट इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट है 3x 3y। चलिए अब इसको मैप करते हैं, जिस तरह से अभी हमने वर्ड पे किया ना, इस तरह हम मैप करते हैं। व्हाट इज दिस? 3x एंड इट इज नॉट 4x, इट्स 3y। दिस इज अ रिलेशन। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, आपके सामने रिलेशन भी नजर आ रहा है, आपको ग्राफ भी नजर आ रहा है। नाउ टेल मी, इज दिस अ फंक्शन और नॉट? इज दिस अ फंक्शन, यस और नो? राइट, फलक इज सेइंग नो, अब्दुल अवैस भी यही कह रहे हैं। सॉरी, अब्दुल अवैस ने कहा कि यस, सॉरी अब्दुल रहीम कह रहे हैं कि नहीं है, अब्दुल राफे कह रहे हैं कि यस है। नो यस नो यस नो यस के तीनों अल्टरनेट जवाब आए। सो माई क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज इट इज़ नॉट अ फंक्शन। बिकॉज क्यों ये फंक्शन नहीं है? अगर ये फंक्शन होता तो इसकी डोमेन यानी कि 3 4 के तमाम मेंबर्स की कोई ना कोई इमेज होती, और दूसरी बात ये कि हर एक मेंबर की सिर्फ एक ही इमेज होती। ये फंक्शन पे लिमिटेशंस है, रिलेशन पे कोई लिमिटेशन नहीं है। दिस इज अ रिलेशन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन होता तो इट वॉज नेसेसरी कि अव्वल तो 3 की 2 इमेजेस ना हो, और दूसरा ये कि 4 की भी कोई ना कोई इमेज हो, तब हम इसको फंक्शन कहते हैं। बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट इज़ अ रिलेशन। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया हमारे सामने कि किसी एक मेंबर की एक से ज़्यादा इमेजेस भी हो सकती हैं रिलेशन के अंदर। और दूसरा फ़र्क ये है इसके अंदर कि कोई मेंबर ऐसा भी हो सकता है रिलेशन में जिसमें डोमेन की कोई इमेज ही ना हो, प्री इमेज की कोई इमेज ही ना हो। जिस तरह 4 है, अकेला है, इसकी कोई इमेज नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक रिलेशन में आता है। लेकिन ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये जो एक प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रही है सामने, ये फंक्शन नहीं कहलाएगी। इसको अगर सिंपल हम करके देखें तो इट्स मोर लाइक दिस कि अगर मैं ये कहता हूँ कि एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, कम ऑन, इशू हियर, स्क्रीन की प्रॉब्लम में। वेयर इट इज़,
So what are we saying? We are saying that a relation will be a subset of a Cartesian product, but not every relation is a function. There are some certain type of relations that are called functions. For example, अगर मैं यहाँ पर इसमें 3x 3y के बजाय लिख देता हूँ 4y, अब ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये एक फंक्शन भी है, क्योंकि अगर मैं 3x 4y लिख देता हूँ, नाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, इट्स अ फंक्शन, इट्स ऑल्सो अ रिलेशन. क्यों है एक रिलेशन? क्योंकि ये a क्रॉस b का सबसेट है, इस वजह से ये एक रिलेशन भी है. और ये चूंकि इसकी पूरी डोमेन के अंदर सबसेट की कोई ना कोई इमेज मौजूद है और हर एक की सिर्फ एक ही इमेज मौजूद है, इस वजह से हम इसको फंक्शन भी कहते हैं. लेकिन नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, जिस तरह से अभी पिछली एग्जांपल में हमने देखा इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि नॉट एवरी रिलेशन is a function. This is also a relation, but this is not a function. I hope everyone is following. So when you write an ordered pair, say a b in a relation, we say that a is related to b. एक member a is related to b. Its notation is going to be a related to b या फिर a not related to b. ठीक है. So ये हमने जिस तरह भी एग्जाम्पल ली, तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ रिलेशन, बिकॉज इसमें अव्वल तो a4 की कोई इमेज नहीं है. अगर फंक्शन होता तो a4 की भी इमेज होती, और दूसरा ये है कि इसमें a3 की 3 इमेजेस हैं, a1 की 3 इमेजेस हैं. तो अगर फंक्शन होता तो a1 और a3 की भी एक एक ही इमेज होती, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, इट्स जस्ट अ रिलेशन, क्योंकि इट्स शोइंग द रिलेशन फ्रॉम a टू b एंड ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स आर सबसेट ऑफ a क्रॉस b. ठीक है, a क्रॉस b आपके सामने. A relation on the set A is a relation from A to A. अगर मैं कहता हूँ ना relation on the set A, मैं ये नहीं कहता relation from set A to B. यहाँ पर मैंने ये लिखा ना relation from set A to B. अगर मैं ये ना लिखूँ तो relation is from set A to B, बल्कि मैं सिर्फ ये लिखूँ a relation on the set A, तो इसका मतलब है I am just talking about one set, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? A into A. यानी कि अब भी डेफिनेशन वही है, लेकिन अब आप सिर्फ एक फंक्शन, एक सेट के साथ डील कर रहे हो. ठीक है. सो अगर मैं ये कहता हूँ कि सम बाइनरी रिलेशन में कुछ रिलेशन डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ही मैं डिफाइन करता हूँ, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा. तो ए टू ए रिलेशनशिप के अंदर, रिलेशन के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं, ज़रा आप बताएं. आपके सामने ए है, ये रहा. हेल्प मी राइट सम ऑर्डर्ड पेयर्स हेयर विच कैन बी द मेंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या रिलेशन ऑन द सेट ए. कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं इन योर ओपिनियन? माई क्वेश्चन इज, इफ आई राइट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आई नो कि इसके अंदर जो वो सबसेट्स आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कि ए क्रॉस बी के अंदर हो, उनका सबसेट आएगा. अगर मैं कहता हूँ द रिलेशन इज गोइंग टू बी फ्रॉम ए टू ए, द रिलेशन ऑन द सेट ए, जो सही वर्डिंग है इसकी, द रिलेशन ऑन द सेट ए, यानी ए क्रॉस ए में से आएंगे, तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर में कौन कौन से जो है ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं इस एक पर्टिकुलर रिलेशन में? राइट. नो, रिजवान वसीर, आपका जवाब थोड़ा सा गलत है. थोड़ा सा क्या गलत है बल्कि? अब्दुल रहीम तारिक का जवाब सही है, हुज़ैफ़ा का जवाब सही आ गया था पहले ही. क्या आना चाहिए इसमें? सबसे पहली बात तो ये कि इट्स गोइंग टू बी अ रिलेशन. सो ओके, इफ़ इट्स अ रिलेशन इट शुड बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ अगर ये मैं कहता कि ये सबसेट कार्टेशियन बी टू ए है, तो इसके अंदर बी क्रॉस ए के ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए थे. अगर मैं ये कहता कि ये रिलेशन बी क्रॉस सी है, तो इसके अंदर बी टू सी है, तो इसके अंदर बी क्रॉस सी के जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए थे. अगर मैं ये कहता कि दिस रिलेशन इज़ फ्रॉम पी टू क्यू, तो इसके अंदर पी क्रॉस क्यू के ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए थे. आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस रिलेशन इज़ फ्रॉम ए टू ए, तो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उनमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं? मुजम्मिल का जवाब भी आ गया है, फलक शेर का भी आया है, बोथ आर राइट. कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर 3-4 आ सकता है, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर से 4-4 आ सकता है. ये वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि ए क्रॉस ए में आते हैं. ए क्रॉस ए में ये सारे जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं. ए क्रॉस ए आपको सामने में दिखाता हूँ होता क्या है. ए क्रॉस ए क्रॉस बी नहीं, ए क्रॉस ए, यानी कि 3-4 मल्टीप्लाई बाय एग्जैक्टली द सेम थिंग 3-4. और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे? 3-3 का होगा. क्यों? क्योंकि पहला इस सेट में से होना चाहिए, दूसरा इस सेट में से, तो 3 इसमें से 3 इसमें से. ओके, 3-4 हो सकता है, 4-3 हो सकता है,
और 4 4 हो सकता है। ये A बाय A है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर्स 3 3 और 3 4 अगर किसी रिलेशन में, आई विल से दिस रिलेशन इज ऑन A। अगर मैं कहता हूँ 3 3 और 4 4 किसी रिलेशन में, आई विल से दिस रिलेशन इज ऑन सेट A। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज स्पेसिफिकली ऑन सेट A बिकॉज ऑल ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर द सबसेट ऑफ A क्रॉस A बिकॉज दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A। ओके, सो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास कुछ रिलेशंस लिखे हुए हैं, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 3। रिलेशन नंबर 1 में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें फर्स्ट ए से हो, सेकंड बी से हो, यानी कोई भी दो सेट्स हैं उनमें से हो। सॉरी, एग्जाम्पल को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर बाइनरी रिलेशन ऑन एन, ये स्पेसिफाई किया हुआ है। ये सारे रिलेशन किस पर हैं? ऑन एन। एन क्या होते हैं? एन क्या होते हैं? बता सकता है? एन 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 यहाँ पर जो लिखा हुआ है थोड़ा सा फैंसी टाइप में एन लिखा हुआ है, इस एन का मतलब क्या है? द फॉलोइंग आर बाइनरी रिलेशन ऑन एन। व्हाट इज एन? गुड, एन आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 देन गो ऑन टू 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, चलता रहता है। ठीक है, ये है एन। यानी कि आप जो कह रहे थे ना, आप कह रहे थे कि रिलेशन ऑन सेट ए अगर है तो इसका मतलब है कि वो ए क्रॉस ए में से होगा। अब अगर ये कह रहा है कि रिलेशन इज ऑन एन, तो इसका मतलब है कि द रिलेशन विल बी फ्रॉम एन टू एन। यानी कि इस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स किसके सबसेट होंगे? एन क्रॉस एन के। तो यहाँ पर 3 रिलेशन बेसिकली डिफाइन हुए हैं, R1, R2 एंड R3। R1, R2 एंड R3, ये 3 रिलेशन जो डिफाइन हुए हैं, हम इनको देखते हैं, हम इनको इनोमरेट करके भी देखते हैं, वैसे भी चेक करते हैं कि एक्चुअली क्या है। फर्स्ट रिलेशन, इसके अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? जिसमें फर्स्ट मेंबर भी एन का हो, दूसरा भी एन का हो। वाई? बिकॉज वी नो कि इट्स सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन, तो ए भी एन से ही बिलोंग करेगा, बी भी एन से ही बिलोंग करेगा। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ए और बी के अंदर क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी। इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें ए बी से छोटा हो। तो क्या बता सकते हैं आप कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? कोई एक ऑर्डर्ड पेयर बता दें सब। आपको क्या लगता है इस रिलेशन 1 में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? अच्छा, अब्दुल अवैस कह रहे हैं 1 2 आएगा, 3 4 आएगा। ओके, 1 2 आएगा इसमें या नहीं आएगा? 3 4 आएगा इसमें या नहीं आएगा? ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अब्दुल अवैस 1 2 इसमें आएगा अगर ये इस कंडीशन पे पूरा उतरता है। क्या फर्स्ट मेंबर छोटा या बराबर है सेकंड मेंबर से? तो यस है, इस वजह से 1 2 इसमें आएगा। 3 4 भी आएगा। हुज़ैफा कह रहे हैं कि अच्छा इसमें फिर 1 1 2 2 3 3 भी आएगा, 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा। तो यस, क्यों? क्योंकि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, तो लेस देन और इक्वल टू है, इस वजह से और इक्वल टू वाली कंडीशन में 2 2 भी आएगा, 99 के साथ 99 भी आएगा, 100 के साथ 100 भी आएगा। ठीक है, इसी तरह 1 4 भी आएगा, 1 5 भी आएगा। ये भी सही कह रहे हैं कि 1 के साथ सभी आएंगे, क्योंकि 1 से जितने भी बड़े हैं वो सब इस ऑर्डर पेयर में आ जाएंगे। 1 7 भी आएगा, 199 भी आएगा। ठीक है, इस तरह ये सेट चलता रहेगा। R2 के ऊपर आते हैं। अब बताएं, अब मैं आपको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, और मुझे सिर्फ ये बताएं R2 के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ सकते हैं। सब चीज़ें आपके सामने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल z इज इंटीजर, जो आपको ऑलरेडी पता है। तो द डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन इज दैट इट विल होल्ड ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर सच दैट कि दोनों, पहली बात तो n से हों, जो कि कहने की ज़रूरत नहीं है। वी नो कि द रिलेशन इज फ्रॉम n टू n, तो इट्स गोइंग टू बी ऑल ऑफ द मेंबर्स वुड बी फ्रॉम n। द सेकंड कंडीशन इज दैट a डिवाइडेड बाय b शुड बी अ मेंबर ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले मेरे पास अब्दुल उवैस का जो जवाब आया है मैं उसको रख के देखता हूँ। अब्दुल उवैस कह रहे हैं कि 2 4 आएगा। तो 2 4 तब आता जब ये नेचुरल नंबर्स होते हैं दोनों, तो यस नेचुरल नंबर्स हैं। क्या a डिवाइडेड बाय b इंटीजर है? क्या 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटीजर होता है? अगर मैं 2 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या जवाब आता है? 2/4। जल्दी से मुझे बताएं क्या जवाब आएगा? 2/4। डोंट जस्ट सिंप्लीफाई इट, टेल मी द नंबर। सिंप्लीफाई करके ये नहीं बताना कि 2 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब 1/2 होता है। नो मुजम्मिल, नंबर बताएं मुझे एग्जैक्टली, डिजिटल फॉर्म में नंबर बताएं। 0.5, गुड।
इट्स गोइंग टू बी 0.5। क्या 0.5 इंटीजर से बिलोंग करता है? राइट अब करेक्ट कर रहे हैं अब्दुल उवैस, बट ओके, इंटीजर से 0.5 बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा इसमें। इसमें 4 2 आ सकता है, क्योंकि अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 2 करता हूं तो जवाब आता है 2, और 2 इंटीजर है। ठीक है, इसी तरह 4 8 मोहम्मद मुजम्मिल ने भेजा है 4 8। तो 4 8 अगर हम करके देखें तो 4 डिवाइडेड बाई 8 इज अगेन गोइंग टू बी 1/2। इट्स नॉट गोइंग टू बी जो है क्या कहते हैं इंटीजर, इट्स नॉट गोइंग टू यील्ड इंटीजर। मुजम्मिल ने अब जो भेजे हैं वो सही हैं, 4 2 और 6 3 आएगा यस इसके अंदर, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 2 विच इज़ एन इंटीजर। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक ऊपर कुछ चले गए हैं जवाब में, उनको भी थोड़ा एंटरटेन कर लूँ। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं 1 1 1 2 1 3। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं 1 1 1 2 1 3। सो 1 1 1 2 1 2 को तो हम पहले ही देख चुके हैं, शायद नहीं आएगा वो। 1 3 देख लेते हैं। तो 1 1 आएगा या नहीं? आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेचुरल हैं, और 1 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 1 विच इज़ एन इंटीजर। 1 3 आर बोथ नेचुरल नंबर्स। 1 डिवाइडेड बाय 3 इज़ नॉट एन इंटीजर, इस वजह से 1 3 नहीं आएगा। और कौन कौन से आएंगे ज़रा बताएं, कम से कम उतने तो बताएं जितने ऊपर वाले रिलेशन में लिखे हैं हमने। 3 रह गए, और 3 और बता दें जल्दी से। टेन 5 ओके गुड। 4 4 गुड, एंड 8 4 आई थिंक लिख चुका हूँ मैं, नहीं लिखा। 8 4 ठीक है, 8 4 ठीक है। हमजा फारूकी का भी जवाब आया है। 3 9, लेकिन 3 9 नहीं हो सकेगा। 3 9 देखें 1/3 हो जाएगा ना 3 9, तो हमजा फारूकी कह रहे हैं 3 9। तो अगर 3 बाय 9 में करता हूँ तो इट्स गोइंग टू बी 1/3 विच इज़ 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग इज़ नॉट इंटीजर। जब तक कि आपके दोनों नंबर्स की डिवीजन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, a डिवाइडेड बाय b, हमें पता है कि a डिवाइडेड बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो a डिवाइडेड बाय b अगर इंटीजर आ जाता है तो वो इसका हिस्सा होगा, जिस तरह हमने लिखे हैं, और इस तरह के और भी मेंबर्स एग्जिस्ट करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अगले रिलेशन पे आते हैं, रिलेशन नंबर 3। एंड लेट मी सी अगर इफ़ आई कैन शो इट ऑन वन स्क्रीन। हाउ शुड आई डू इट? स्क्रॉल कर लेते हैं। गुड, हियर वी गो। तीसरा रिलेशन भी आपके सामने आ गया। इसके अंदर भी ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब जाकर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। बट व्हाट शुड बी द फर्स्ट ऑर्डर पेयर? इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ सकते हैं? आप पे सवाल है। आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू आंसर दैट। इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि हो सकता है थोड़ा टाइम चाहिए उनको ये चीज़ समझने में। अंडरस्टैंड दिस, टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, 3-4 मिनट लें, जवाब भेजें मुझे आई एम हेयर, आई एम वेटिंग। हाँ, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आएगा हुज़ैफ़ा। मैं लिखता जा रहा हूँ जो जो जवाब आए मेरे पास, आप बस बताते जाएं आएगा या नहीं। यस और नो? 6 3। Yes or no? No, because 6 minus 3 is not equal to 2. What about 9 and 5? फलक शेर का जवाब था ये, आई थिंक 9 5। Again no. Okay, what about 4 2? Great, yes. Anything whose difference is going to be 2 is going to be inside this relation, provided that both the numbers are natural numbers. So 32 with 30 will come, 2 will with 0 will come. Yes or no? सेलेक्ट जो किया है मैंने, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस वजह से इस रिलेशन का हिस्सा होगा 2 माइनस 0 2 ही होता है ना? सही लिखा है गलत? यस, ये भी इस रिलेशन का हिस्सा होगा। ठीक है, 23 21 5 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेंगे। एक और लिख लेते हैं, चले।
98 with 96 सब आएंगे. So first of all, that was kind of a trick question. 20 is not going to be there. You are only focusing on the relations only property, but there are two properties. The second property is what? Okay, 2 minus 0 is 2. ठीक है, it should be in the relation, but is it inside n cross n or not? Similarly, if I say sorry, 34 and 32 नहीं, right. If for example I write it minus 4 and I write here minus 6, it's going to yield 2. minus 4 minus 6 is going to yield 2. ये दोनों चीज़ें सेट में हैं या नहीं है? क्यों नहीं है? 2 माइनस 0 क्रॉस n में है. 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड आंसर मोहम्मद मुजम्मिल का कि 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट कंडीशन वॉज कि नेचुरल नंबर होना चाहिए. नेचुरल नंबर अगर नहीं है तो वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं पर भी नहीं आ सकता. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेचुरल नंबर 0 नहीं है, इस वजह से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. आई कैन राइट 12 एंड 10. ठीक है, ये वर्क कर रहा है. ठीक है, इसमें बात समझ आती है. 3 और 1 बात समझ आती है. व्हाट अबाउट minus 4 and minus 6? Yes or no? Is it all right here, or is there something fishy about it? Huzaifa is saying no. What else? What everyone else is thinking? Should it be here or not? Okay, let me simplify it for you. minus 4 minus 6 का मतलब ये है कि आप minus 4 आप कह रहे हैं ना कि a minus b होना चाहिए. तो a minus b अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, a is minus 4 and b is minus 6. It's going to be minus 4 minus minus plus हो जाएगा 6. minus 4 plus 6 is going to yield 2. So minus 4 minus this is generating 2. So it should be in the set. Now again my question remains, yes or no? No. Why not? Minus minus plus हो गया ना. Minus minus is plus. If you minus minus 4 from minus 6, the result is 2. Believe me or not. It's just common mathematics. I think you would have to reevaluate your whole mathematics again. But again, my question is still intact. Should this be here or not? No. Zefa, you are not on the right track here. The relation is saying that you should pair those things up जिनको अगर माइनस करें तो फिर 2 आ जाए. 4 2 को हमने क्यों लिखा है? बिकॉज थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं आपके लिए, सबके लिए, शायद और भी किसी को ये कन्फ्यूजन हो. मैंने 4 2 को यहाँ पर क्यों लिखा है? मैंने इस वजह से लिखा है बिकॉज समथिंग माइनस समथिंग इज गोइंग टू रिजल्ट इन 2. जो चीज़ें यहाँ पर मैं लिखूँ, इन ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें लिखूँ, अगर उनसे 2 जनरेट हो रहा है तो वो फिर इस रिलेशन में आएगा. जैसे कि मैंने 4 2 को लिखा है. 4 और 2 को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि 4 और 2 इज़ गोइंग टू बी 4 minus 2 विच इज़ 2. माइनस और माइनस 4 और माइनस 6 को क्यों लिखा है? बिकॉज माइनस 4 एंड माइनस 6 को जब मैं माइनस करता हूँ तो रिजल्ट इज़ 2. ठीक है, इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे 3 और 1 को क्यों लिखा है? इस वजह से लिखा है क्योंकि 3 और माइनस 1 अगर मैं करता हूँ तो इट्स 3 minus 1. आप ऐसे समझ लें ना, आप देखें, ये समझें, प्लस 1 है ना, ये भी प्लस का 3 है, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 2 है. प्लस 4 इज़ 4. ठीक है, प्लस 2 इज़ 2. बट प्लस 2 जब माइनस से हो रहा है तो माइनस प्लस इज़ गोइंग टू बी माइनस, तो ये 2 माइनस का हो जाएगा, माइनस 2. इसी तरह प्लस 3 इज़ 3, लेकिन ये चूँकि माइनस प्लस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये माइनस हो जाएगा.
-4 इज -4, बट चूंकि ये माइनस माइनस हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, और सवाल जवाब सबका 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सब -4 -6 भी, 4 2 भी, 3 1 भी, ये सब के सब इस रिलेशन में आने चाहिए. अगेन क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स, शुड -6 -4 बी हेयर और नॉट. मोहम्मद मुजम्मिल का जवाब आया है दोबारा, एंड ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक. आई होप के अदर स्टूडेंट्स आर एज वेल, दैट -4 एंड -6 आर नॉट नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं. द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस फंक्शन इज रिलेशन इज दिस कि इट्स ओनली फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर्स टू सेट नेचुरल नंबर्स, एंड बिकॉज दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स वी कांट से दिस इज अ प्रॉपर ऑर्डर्ड पेयर फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन. सो हमारे पास 3 रिलेशन आ गए जिनके कुछ मेंबर्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन हमें समझ में आ गया है कि ये रिलेशन एक्चुअली क्या डिफाइन कर रहे हैं. अच्छा, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर्स which are not in any of the relations? What I'm trying to say is कि कोई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बताएं जो कि लेट मी सी वो चीज़ कहाँ लिखी है मैंने. रिमूव कर दी मैंने किसी वजह से. चलें, वो भी आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ मैं. कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स मुझे बताएं जो कि ना ही R1 में आ रहे हों, ना ही R2 में आ रहे हों, और ना ही R3 में आ रहे हों, लेकिन n क्रॉस n में आ रहे हों. दिस इज योर n, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, जिसके सबसेट्स हैं ये सारे R. इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है R1 भी, R2 भी, R3 भी. R1 के जितने भी मेंबर्स हैं वो n क्रॉस n में हैं. R2 के जितने भी मेंबर्स हैं वो n क्रॉस n में हैं. R3 के जितने भी मेंबर्स हैं वो n क्रॉस n में हैं. तो क्या आप मुझे कोई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बता सकते हैं जो कि ना ही R1 में है, ना ही R2 में है, ना ही R3 में है, एंड ऑब्वियसली वो n/n में हों? अच्छा जी, काफ़ी सारे आ गए मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स. बस शुरू करते हैं. सबसे पहला उठाता हूँ मैं. मुझे सबसे पहले बताया मोहम्मद मुजम्मिल ने. आई थिंक मैं ये सही से देख रहा हूँ या नहीं. ओके, 6 9, ही सेइंग 6 9 जो है वो नहीं है किसी भी रिलेशन में. तो क्या आप बता सकते हैं क्या 6 9 इसमें नहीं है? 6 9 मेरे हिसाब से तो मुजम्मिल इसमें है. क्यों है इसमें 6 9? क्योंकि पहले रिलेशन की कंडीशन यही है कि a शुड बी लेस देन और इक्वल टू b. तो ये इस पर पूरा उतर रहा है. 6 इज लेस देन और इक्वल टू 9, इस वजह से ये इस रिलेशन में आ जाएगा. तो एक बात तो ये ख़त्म हो गई. 5 4 को अगर हम देखते हैं तो 5 4 क्या इसमें है? नहीं हो सकता, क्योंकि 5 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 4. 5 4 इसमें हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 4 इज़ नॉट एन इंटीजर. 5 4 क्या इसमें हो सकता है? क्योंकि अगर होता तो 5 - 4 1 होता, 2 होता. 2 नहीं है इसमें, से यहाँ पर भी नहीं है. तो यू आर राइट, 5 4 इसमें नहीं है. हुज़ैफ़ा का जवाब है 6 1. 6 1 यहाँ पर भी नहीं हो सकता, बिकॉज 6 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू b. 6 1 यहाँ पर भी नहीं हो सकता, या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है 6 1, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 6 एंड विच इज़ एन इंटीजर. तो 6 1 तो ख़त्म हो गया. मोहम्मद मुजम्मिल कह रहे हैं कि नो एनी. अच्छा, आपने पहले भेजे वो किसी और उसके थे आई थिंक. अच्छा, उवैस कह रहे हैं कि कोई नहीं हो सकता. मुजम्मिल कह रहे हैं कि हो सकता है. अच्छा, उवैस कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे नहीं है. तो जिस तरह से अभी हमने देखा क्या आया था 5 4 आई थिंक, राइट? 5 4, यस. 5 4 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पर लिखते हैं हम. 5 4 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि n/n में तो होगा, क्योंकि इसका पहला मेंबर भी n से बिलोंग करता है और दूसरा मेंबर भी n से बिलोंग करता है. तो ये n/n में तो है, लेकिन ना ही ये R1 में है. R1 में तब होता जब 5 लेस देन और इक्वल टू 4 होता, जो कि नहीं है, इस वजह से R1 में नहीं है. R2 में होता अगर 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटीजर होता. 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटीजर नहीं है, इट्स 1 पॉइंट समथिंग, इट्स नॉट एन इंटीजर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये R2 में भी नहीं होगा. क्या ये R3 में होगा? R3 में भी नहीं होगा, क्योंकि 5 - 4 इज़ 1, इट्स नॉट 2. तो इस वजह से 5 4 ऐसा रिलेशन है जो कि ना ही R1 में होगा, ना ही R2 में, ना ही R3 में. इसी तरह एक और ऑर्डर्ड पेयर मेरे सामने आ रहा है 25 24. ये भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि नहीं होगा आपके उसमें R1 R2 R3 में, कुछ कहीं पर भी नहीं होगा. 7 4 की एक एग्जाम्पल आ रही है. 7 4 भी किसी में नहीं होगा. ना ही 7 छोटा है, ना ही 7 - 4 2 है, और ना ही 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटीजर. तो आई थिंक यू गेट द आइडिया ऑफ व्हाट अ रिलेशन इज एंड हाउ वी कैन डिफाइन द रिलेशंस. नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर थिंग्स. देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन.
some relations can be defined in a very certain way. Some relation can have some properties, some relation can have some properties that are not there. So let's start with one property and then we can move on to other properties. Reflexive property. In a relation on a set, यानी कि एक सेट पे एक रिलेशन, सबसे पहली बात तो ये होगी कि एक सेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक से ज़्यादा सेट्स नहीं है यहाँ पे, ए क्रॉस बी को हम नहीं करेंगे एंटरटेन। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सिर्फ तभी हो सकती है जब आप ए क्रॉस ए की बात कर रहे हो, या एन क्रॉस एन की बात कर रहे हो, या जेड क्रॉस जेड की बात कर रहे हो। सो इन अ रिलेशन ऑन अ सेट, इफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए फॉर एवरी ए अपीयर्स इन द रिलेशन, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अगर वो तमाम ऑर्डर्ड पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें ये प्रॉपर्टी हो एग्जिस्ट करते हैं आपके रिलेशन में, तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। और ये क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी ये है कि दोनों मेंबर सेम होने चाहिए, तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो जाएं इस तरह के। जैसे कि यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, इन बड़े रिलेशन से हटके थोड़ी एक छोटी एग्जांपल लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस रिफ्लेक्सिव कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट कॉल्ड ए, और ए के अंदर 3 है, 7 है और 9 है। ए क्रॉस ए में क्या होगा? ए क्रॉस ए में 3 होगा, ठीक है। इसी तरह 3 7 होगा, सेम 3 9 होगा, सेम 7 3 होगा, और 7 7 होगा, और 7 9 होगा। इसी तरह 9 3 भी होगा, 9 7 भी होगा, और 9 9 भी होगा। अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि क्यों आखिर ये सारी चीज़ें होंगी, तो इसको इस तरह से ज़रा शो कर लें कि ए क्रॉस ए इज़ गोइंग टू बी व्हाट? ए क्रॉस ए इज़ गोइंग टू बी दिस क्रॉस दिस। अब आपके सामने दोनों चीज़ें, आपने क्या करना है? आपने तमाम पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं, 3 के पेयर्स सबके साथ बनाने हैं, 3 3 3 7 3 9, देन 7 को उठाएं, 7 3 7 7 7 9, देन 9 को उठाएं, 9 3 9 7 9 9, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ गया। अब एक रिलेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। लेट्स सपोज अ रिलेशन विच विल बी फ्रॉम ए टू ए, वी नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। तो सिर्फ सेट ए के रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज उसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं, तो इट्स अ रिलेशन ऑन सेट ए। Now coming back to the property of reflexivity, अगर all ordered pairs AA for every member of A, हर एक मेंबर जो कि A सेट में आ रहा है, इस तरह के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स उस सेट में मौजूद हैं, उस रिलेशन में मौजूद हैं, तो उस रिलेशन को मैं कहूँगा कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यानी कि इस पर्टिकुलर सेट में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं? 3 3 हो सकता है जिसमें सेम हो, 7 7 हो सकता है, 9 9 हो सकता है। इन तीनों के अलावा कोई ऐसे नहीं है जिसमें दोनों सेम हो। ये 2 अलग हैं, ये 2 अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। सिर्फ ये 2 सेम है, ये 2 सेम है, और ये 2 सेम है। और ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाएं, लेट्स सपोज कि मैं ये भी लिख देता हूँ, मैं 7 7 भी लिख देता हूँ इस रिलेशन में, और मैं 9 9 भी लिख देता हूँ, तो अब मैं एक्चुअली ये कह सकता हूँ कि दिस रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव। Why is it reflexive? Because every possible combination of A cross A's ordered pairs, जिसके अंदर दोनों मेंबर सेम हो या A equals to B हो, दोनों मेंबर जब सेम हो, वो सारे के सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो एग्जिस्ट ना कर रहा हो। 3 3 भी है, 7 7 भी है, 9 9 भी है। अगर 9 9 ना होता ना यहाँ पे, तो मैं कहता ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि आपकी कंडीशन पे पूरा उतरता है, लेकिन इस रिलेशन में नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव इज अ रिलेशन जिसके अंदर तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हो जिसमें वैल्यूज सेम हो। और ये रिफ्लेक्सिव कब हो सकता है? मोस्टली ये तभी हो सकता है जब आप एक सेट की बात कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ए क्रॉस बी के भी सारे कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, इस वजह से मैं अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी को जो है वो रिफ्लेक्सिव कहूँ। नहीं, उसको मैं रिफ्लेक्सिव नहीं कहूँगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सिर्फ आप तब कहेंगे जब आप ए क्रॉस ए की बात कर रहे हो।
ठीक है. सो अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, रेड में लिखा हुआ है, विच मीन्स कि इट इज इंपॉर्टेंट कि दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तब जब हर एक ए के मेंबर के लिए ए एग्जिस्ट कर रहा हो आपके रिलेशन. ठीक है. सो ए के फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए, अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है आर के अंदर, तो यू कैन से कि दिस प्रॉपर्टी, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. मूविंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 हमने रिलेशन बनाए थे, अब आपसे मेरा सवाल है, दोबारा उन्हीं को निकालते हैं. ये आ गया रिलेशन आपके सामने, ये 3 रिलेशन है, यही हमने बनाया ना. बताएं, क्या इनमें से कोई रिफ्लेक्सिव है? क्या R1 रिफ्लेक्सिव है? ये बताएं. क्या इनमें से कोई नहीं, बस ये बताएं R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं. R1 की डेफिनेशन भी आपके सामने, R1 को हमने थोड़ा समझ के लिखा भी था. R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं? इंटरेस्टिंग आंसर रिजवान, इस पर भी मैं जवाब देता हूँ. फलक शेर कह रहे हैं यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव. हुज़ैफा भी कह रहे हैं यस रिफ्लेक्सिव. फलक शेर कह रहे हैं नो. आई थिंक आपने पहले यस कहा फिर नो कहा, क्यों? अच्छा, नो कह रहे हैं आप. सॉरी, नो का मतलब ये है कि आप पहली चीज़ को मिटा के और कहना चाह रहे हैं कि नो. ही सेइंग कि इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की दोबारा से एक दफ़ा आपके सामने मैं रखता हूँ. डेफिनेशन क्या है? अगर तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं रिलेशनशिप में जिसमें मेंबर सेम है, 1 1 मौजूद है, 2 2 मौजूद है, 3 3 मौजूद है, 4 4 मौजूद है, तो ऐसे रिलेशन को जिसमें सब हों, सारे मेंबर्स के लिए हों, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव. ठीक है. अच्छा, रिजवान वसीर का एक इंटरेस्टिंग जवाब इसलिए था बिकॉज ही इज सेइंग कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इट इज़ फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है रिजवान, इट इज़ नॉट फ्रॉम ए टू बी. वी हैव सीन पीछे जब हम इस पर काम कर रहे थे, बल्कि हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है नोट पैड पे, आप सामने देखें. दिस रिलेशन इज़ फ्रॉम एन टू एन. ये एन टू एन ही है, विच मीन्स कि इसने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो यहाँ पर हमने ए बी इसलिए लिखा है बिकॉज वी वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्स्ट मेंबर एंड द सेकंड मेंबर. अभी भी हमने जब रिफ्लेक्सिव देखा तो इट्स नॉट लाइक, कहाँ गया, इसमें देखें ये तीनों थे, इस वजह से मैंने रिफ्लेक्सिव कहा. मैंने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ ये तीनों ही होने चाहिए, इसके अलावा भी तो एग्जिस्ट कर सकता है. ए बी दोनों भी तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ए अलग हो बी अलग हो. ये ए है, ये ए है, ये ए है, लेकिन ये ए बी भी तो है, ए बी भी तो है. इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव सिर्फ तब होगा जब सेम वाले सारे हों, इसके अलावा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द यस आंसर इज गुड, क्योंकि इसके अंदर 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा. सारे सेम पेयर्स इसमें बन रहे होंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है? A should be less than or equal to B. Less than or equal to 1 is less than or equal to 1, 2 is less than or equal to 2, 3 is less than or equal to 3, 16 is less than or equal to 16, which means कि इसके अंदर तमाम सेम ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे होंगे, which means R1 is reflexive. Yes. What about R2? क्या R2 रिफ्लेक्सिव है? हुज़ैफा कह रहे हैं R2 is reflexive. जब हम ये गुफ्तगू कर रहे थे हुज़ैफा शायद इस पर चेकिंग कर रहे थे. He is saying कि R2 is reflexive. विच मीन्स कि R2 के अंदर 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1 एन इंटीजर, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इंटीजर, 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इंटीजर, 13 डिवाइडेड बाय 13 इज इंटीजर, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इंटीजर. इसलिए तमाम सेम R2 के तमाम सेम ऑर्डर्ड पेयर्स R2 में भी आ रहे हैं. इसका मतलब है R2 भी रिफ्लेक्सिव हुआ. विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या R3 रिफ्लेक्सिव है या नहीं? अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए सिर्फ एक आपको चीज़ चेक करनी होगी, वो ये कि अगर कोई एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि इसमें नहीं आ रहा, जो कि रिफ्लेक्सिव में होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. बाकी बेशक सारे के सारे आ रहे हों, अगर कोई एक भी नहीं आ रहा तो हम कहेंगे कि इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज अगर रिफ्लेक्सिव होता तो सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं इसमें. तो हुज़ैफा जिस तरह से कह रहे हैं नहीं, क्यों नहीं है, किस बेस पे आप कह रहे हैं कि नहीं है, ये बता सकते हैं? ऑल राइट, ओके. और किसी स्टूडेंट का जवाब नहीं आ रहा मेरे पास, हुज़ैफा ही समझ रहे हैं सारी चीज़ें. ओके, ही इज अगेन सेइंग कि 2 आएगा और 3 में ऑर्डर पेयर भी नहीं बन सकता. आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट ही इज सेइंग. अब्दुल उवैस इज सेइंग यस, हिज आंसर इज जस्ट यस. ही इज सेइंग कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव.
Rizwan Wasir is saying because pair have one element. Again I am not following. सिर्फ आप मुझे ये बताएं कि अगर आप कह रहे हैं R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्यों नहीं है? आपको पता है रिफ्लेक्सिव किस तरह से बनते हैं रिलेशन, अभी हमने 2 चेक किए हैं. अगर आप ये कह रहे हैं नहीं है तो क्यों नहीं है? ऑल राइट, गुड आंसर. नाउ हुज़ैफा इज सेइंग कि देखें 92 94 तो इस वजह से आ रहा है क्योंकि उनके दोनों का रिलेशनशिप जो है वो 94 माइनस 92 इज़ 2. ठीक है, लेकिन अगर मैं सेम रख देता हूँ 90 90 तो फिर जवाब 2 नहीं आएगा. 90 90 90 माइनस 90 इज़ नॉट 2 इज़ 0. तो इस सेट में तो इस रिलेशन में तो सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जिनका -2 आ रहा हूँ, माइनस करने से जवाब 2 आ रहा हो. तो अगर मैं सेम रख दूंगा 1 1 रख दूंगा तो 1 1 तो 1 माइनस 1 तो 2 नहीं आएगा, 2 माइनस 2 2 नहीं आएगा, 3 माइनस 3 2 नहीं आएगा. तो ना ही इसमें 1 1 है, ना ही इसमें 2 2 है, ना ही इसमें 3 3 है, ना ही इसमें 4 4 है. इसी वजह से इस रिलेशन को हम जो है नो का जवाब दे देंगे. हम कहेंगे दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नो. ठीक है, सो गुड. रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी तो होपफुली आपको समझ में आ गई है. यस एग्जैक्टली, रिजवान वसीर का भी यही जवाब है. सो मूविंग ऑन, अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं. सिमिट्री. सिमिट्री एक ऐसी प्रॉपर्टी है. अच्छा, अब देख रहे हैं आप कि हम रिलेशन को देखते हुए मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ निकाल रहे हैं. रिफ्लेक्सिव हमने कैसे निकाली? हमने ये देखा कि अच्छा जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है, क्या वो दोनों सेम हैं, क्या जितने भी सेम हो सकते हैं सब आ रहे हैं. इन्हीं बेसिस के ऊपर हम बाकी जो है प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल नंबर 1 सिमेट्री की आते हैं. नंबर 2 अ रिलेशन आर ऑन अ सेट. अगेन इट्स ऑन अ सेट. अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक अगर वो इस चीज़ पर पूरा उतरता है. अगर वो इस चीज़ पे पूरा उतरता है तो इसका मतलब है कि दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक. एंड व्हाट इज दिस कंडीशन? द कंडीशन इज कि फॉर ऑल ए बी मेंबर ऑफ ए, अगर कोई ऑर्डर पेयर उसके अंदर है जो कि रिलेशनशिप में जो कि उस रिलेशन में आ रहा है बी ए, तो इट शुड मीन कि ए बी भी आ रहा हो. अगर आपके रिलेशन में बी ए आ रहा है तो ए बी भी आना चाहिए. आप देखें इस पॉइंट को जरा नोट करें. इट इज योर बाय कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव विच बेसिकली मीन्स दैट इफ बी ए इज एग्जिस्टिंग इन आर, it should mean कि AB is existing in R. और because this is biconditional, it is also saying कि if AB is existing in R, then it should mean that BA is existing in R. Biconditional, दोनों तरफ से conditions आती हैं, दोनों conditions भी हैं, दोनों premise भी हैं, दोनों conclusion भी हैं. अगर BA exist कर रहा है relation में तो AB भी exist करना चाहिए. That's the situation. अगर BA exist कर रहा है तो AB भी होना चाहिए relation में, तब मैं कहूँगा कि this relation is symmetric. For example, कमिंग बैक टू अवर नोट पैड, अपनी एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं. लेट्स सपोज कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 7 3 कर देते हैं सिर्फ. इज दिस अ रिलेशन फ्रॉम आर टू आर? यस, बिकॉज इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. 7 3 आ रहा है. इज इट सिमेट्रिकल और नॉट? इज इट फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री और नॉट? नो, क्योंकि इसमें ए बी तो आ रहा है लेकिन बी ए नहीं आ रहा. सिमेट्रिकल तब होता जब हर ए बी के लिए बी ए बी आता. अब ये एक सिमेट्रिकल रिलेशन है क्योंकि 7 3 है तो फिर 3 7 भी है, और इसी तरह 3 7 है तो फिर 7 3 भी है. इसको अगर हम कहते हैं कि भाई किस तरह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा, अब ये सिमेट्रिक नहीं है. 7 3 का 3 7 और 3 7 का 7 3 तो है, लेकिन 3 9 का 9 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इसका मतलब ये एक सिमेट्रिकल रिलेशन फिलहाल नहीं है. तो सिमेट्रिक तब होता है जब, अच्छा रिमेंबर कि इसमें लाजमी नहीं है कि तमाम के लिए हो. जिस तरह हमने कहा था ना कि ऑल पॉसिबल सेम ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, इसमें ये कंडीशन नहीं है कि तमाम के लिए आना चाहिए. यानी कि आपने भाई 9 9 क्यों नहीं लिखा, ये भी तो लिखें. नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी हियर. द नेसेसिटी इज ओनली कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हों, बेशक 1 हो बेशक 10 हो, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हों उनका सिमेट्रिक भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उनका उलट भी एग्जिस्ट करना चाहिए. 7 3 है, 3 7 होना चाहिए. बाकी कुछ हो ना हो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है. बेशक आपके 10,000 एलिमेंट्स हो सेट के अंदर, कोई गर्ज नहीं है. लेकिन अगर 3 7 है तो 7 3 भी होना चाहिए. अगर 3 9 है तो फिर 9 3 भी होना चाहिए. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी विच इज काइंड ऑफ लाइक दिस एज वेल. इट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक. एंटी सिमेट्रिक कब कहूँगा मैं अपने रिलेशन को? जब ये चीज़ हो. और ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को 1 मिनट के लिए पहले खुद समझें.
और फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि क्या है, पहले खुद समझें। इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। एंड व्हाट इज इट एक्चुअली सेइंग? इट्स सेइंग कि फॉर ऑल ए बी इन ए, अगर ए बी आपके रिलेशन का हिस्सा है और साथ ही साथ ये देखें कि हमारा मेन मकसद इस कंडीशन पे आना है, इस कंक्लूजन पे आना है, ये चीज़ पूरी की पूरी कंडीशन है। और आप प्रोग्रामिंग भी पढ़ते हुए आए हैं, आपने सब चीज़ें डील की हैं, आपको पता है कि दो चीज़ें एंड जब लग जाता है तो उस पर क्या होता है। तो अगेन आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन योर ऑन टर्म्स। अगर ये एक ए बी रिलेशन का हिस्सा हो और साथ ही साथ बी ए बी रिलेशन का हिस्सा हो, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी आपके रिलेशन का हिस्सा है और बी ए बी रिलेशन का हिस्सा है, तो इसका मतलब होना चाहिए ए इक्वल टू बी। ऐसे फंक्शन को मैं, ऐसे रिलेशन को मैं एंटी सिमेट्रिक कहूंगा। जैसा कि हम दोबारा अपनी एग्जांपल पे आते हैं, इसी एग्जांपल पे ये रही वो एग्जांपल, ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट की है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो यह सिमेट्रिक तो है, सॉरी सिमेट्रिक तो है ये रिलेशन। क्यों है सिमेट्रिक रिलेशन? इस वजह से क्योंकि हर एक का उलट एग्जिस्ट कर रहा है। 7 3 का 3 7 कर रहा है, 3 9 का 9 3 कर रहा है, 9 3 का 3 9 कर रहा है, 7 3 7 का 7 3 कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशनशिप। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? तो एंटी सिमेट्रिक ये तब होता अगर ये कंडीशन पूरी होने पे ये चीज एग्जिस्ट करती। कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन पूरी हो रही है? क्या ए बी रिलेशनशिप का हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल 7 3, और साथ ही साथ क्या बी ए बी हिस्सा है? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर 7 3 है तो 3 7 भी है क्या? यस 3 7 भी है। क्या इन दोनों के होने का मतलब ये हुआ कि ए इक्वल्स टू बी? नो, इन दोनों के होने का मतलब ये नहीं हुआ कि 7 इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक तो है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक तब होता जब मैं यहां पर भी 3 लगा दूं, यहां पर भी 3 लगा दूं, और इससे यहां पर भी 9 लगा दूं और यहां पर भी 9 लगा दूं, विच इज़ काइंड ऑफ रेपिटेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसको एक एक करके ही लिख देता हूं। अब देखें, क्या इस, अगर मैं इसको कहता हूं ए बी, क्या ये रिलेशन का हिस्सा है? यस। क्या इसका उलट रिलेशन का हिस्सा है? बी ए, यस वो भी हिस्सा है। 3 3 का उलट क्या होगा? 3 3 होगा, विच इज एग्जिस्टिंग हियर। तो यानी कि ए बी भी मेंबर है आर का और साथ ही साथ बी ए भी मेंबर है आर का। तो इसका क्या मतलब ये हुआ कि 3 ए इक्वल टू बी? यस। क्या ये सब मेंबर्स के लिए ट्रू है? क्या यहां पर भी ये चीज ट्रू है? क्या 9 9 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस एग्जिस्ट कर रहा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि 9 इक्वल टू 9? यस। क्या 3 7 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। क्या इसका मतलब ये हुआ कि 7 इक्वल टू 3? नो। अगर एक भी आपको एग्जांपल मिल गई, दिस इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, दिस इज नॉट एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, जो कि अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले। क्यों नहीं एंटीसिमेट्रिक रिलेशन? क्योंकि हर उलट इस बात की गवाही नहीं दे रहा कि वो दोनों इक्वल है। 3 7 का उल्टा हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि 3 और 7 बराबर है। हाँ 3 3 के लिए ये सही है, 9 9 के लिए सही है, लेकिन 3 7 के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसको एंटीसिमेट्रिक नहीं कह सकता। अब आपके लिए सवाल है, क्या ये सिमेट्रिक है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, मुख्तलिफ सेट्स उठाकर देखिएगा। मैं भी ये चीज़ें जब आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा होता हूँ तब मेरे जहन से भी निकली भी होती हैं क्या होता है ये, लेकिन जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ और ख़ुद आपके सामने एग्जांपल्स रख रहा होता हूँ तो मेरे जहन में ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो आप भी एक प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, समझने से सिर्फ आपको समझ नहीं आएगा। उज़ैफ़ा कह रहे हैं यस, फलक शेर कह रहे हैं नहीं। सो लेट्स सी क्या सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये है कि अगर बी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो लाजमी है कि ए बी भी एग्जिस्ट करे, और ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो लाजमी है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे। तो लेट्स स्टार्ट विद 3 3। क्या 3 3 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। क्या 9 9 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। क्या 3 7 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। क्या 7 3 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है? यस। इट मीन्स सबके उलट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एवरी बी ए इन दिस रिलेशन देयर इज ए बी, लेकिन इट इज़ नॉट एंटीसिमेट्रिक क्योंकि फॉर एवरी रिलेशन ऑफ ए बी, फॉर एवरी ए बी, if there is BA existing, this should mean that A is equal to B. It is okay here, it is okay here, but it's not okay here. It's not antisymmetric. Moving on to the next property.
Right, so a relation can be both symmetric and antisymmetric. It can be neither. It can have one property but not the other. ठीक है. अच्छा ठीक है रिजवान, आपके सवाल को भी मैं थोड़ा सा एंटरटेन करता हूँ. ही इज सेइंग कि ये सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि अगर एंटी सिमेट्रिक होता तो 7 भी होता. ऐसा नहीं है. देखें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये कह रही है, कंडीशन सिर्फ एक है. कंडीशन ये है कि ए के जो मेंबर्स हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए. लेकिन कंडीशन सिर्फ ये है कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरे के लिए भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड के लिए भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, उलट के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए ए इज इक्वल टू बी. ठीक है. फॉर ऑल मेंबर ए बी बिलोंगिंग टू ए का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि ए बी के हर मेंबर के लिए ऐसा होना चाहिए. नहीं, हर मेंबर के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे मेंबर्स के लिए होना चाहिए जिसके लिए ए बी एग्जिस्ट कर रहा हूँ और बी ए एग्जिस्ट कर रहा हूँ. ठीक है. दिस इज नॉट द क्वांटिफिकेशन फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए, इट्स जस्ट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए बी बिलोंगिंग टू ए. यानी ऐसा ना हो कि आप इसमें कहीं सी का एलिमेंट लिख दें कहीं पे, या बी का एलिमेंट लिख दें कहीं पे. राइट, मूविंग ऑन. ठीक है, इसी भी एग्जाम्पल है आपके लिए, मैं छोड़ देता हूँ. ट्रांजिटिविटी की कंडीशन देख लें क्या है. फॉर ऑल ए ट्रांजिटिव रिलेशन इज डीलिंग विद 3 वेरिएबल्स. ठीक है. इट्स नॉट सेइंग कि ए बी का उलट होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, इट्स सेइंग कि आपके मेंबर जितने भी हैं ए में से होने चाहिए मेंबर्स. कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कह रहा है कि अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, ए रिलेटेड टू बी, यानी ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है, और बी कॉमा सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है. अगर ऐसा हो कि ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा हो और बी कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन ए कॉमा सी ना एग्जिस्ट कर रहा हो, इसका मतलब है योर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. एक कॉमन रिलेशन इसको देखने के लिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाला रिलेशनशिप होता है, दैट इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई. ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं जो कि रियल नंबर में से हों, आर स्क्वायर्स. ऐसे तमाम रियल नंबर लिखे हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं जो कि रियल नंबर में से हों और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई. लेट्स स्टार्ट. मुझे ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बताएं जो कि इस रिलेशन में आता हो, जल्दी से बता दें. अब तो आर स्क्वायर मतलब आर सेट पे से है, वो आर इंटू आर है, आर के मेंबर्स हैं यहाँ पे, रियल नंबर्स आएंगे. कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बताएं मुझे जो इस कंडीशन पे उतरता हो, रियल नंबर का कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर. कम ऑन डूड्स, आपको नहीं पता रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर इज एवरी नंबर. इमेजिनरी के अलावा तमाम नंबर्स रियल नंबर हैं. पाई इज अ रियल नंबर, √2 इज अ रियल नंबर, 3.5 इज अ रियल नंबर, 3/6 इज अ रियल नंबर, -3 इज अ रियल नंबर, -3/2 इज अ रियल नंबर, 0 is a real number, all whole numbers are real number, all natural numbers are real numbers, all irrational numbers are real numbers, all odd numbers are real numbers. So just tell me an ordered pair of the real numbers जो कि इस कंडीशन पे पूरा उतरते हो. सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास हुज़ैफा की तरफ से आया, विच इज़ रॉन्ग, एंड ही इज सेइंग द ऑर्डर शुड बी, द पेयर शुड बी 5 2. 5 2 नहीं होना चाहिए इसमें. क्यों नहीं होना चाहिए? 5 2 तब होता जब ये इस कंडीशन पे पूरा उतरता जो कि ऊपर सेलेक्ट की हुई है, एक्स लेस देन वाई. क्या 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2? नहीं है ना, कंडीशन पे पूरा थोड़ी उतर रहा है. रियल नंबर तो हैं ये, लेकिन ये कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहे. आपको ऐसा ऑर्डर पेयर मुझे बताएं जो कि इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा हो. Four, 5, good. Rizwan Wasir is saying 4 5. Yes, 4 and 5 both are real numbers and 4 is less than or equal to 5, इसलिए 4 5 आ जाएगा इसमें. और क्या आएगा? 3 4 आ जाएगा. और क्या आएगा? 5 6 आ जाएगा. और क्या आएगा? 1 3 आ जाएगा. और क्या आएगा? 3 6 आ जाएगा. और क्या आएगा? 5 7 आ जाएगा. 6 7 आ जाएगा. वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे जो कि जिसमें पहला मेंबर दूसरे से छोटा हो या बराबर हो. अच्छा, 1 1 भी आ जाएगा. ठीक है, 1 1 भी आएगा, सॉरी, और 3 3 भी आएगा, सब आएंगे. अच्छा, अब आप मुझे बताएं क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं?
क्या ये रिलेशन, जो कि पूरा नहीं लिखा है हमने, कंटिन्यू होता है आगे, हमें पता है इसमें और कौन कौन से नंबर्स आएंगे, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव ये कब होता है, ट्रांजिटिव ये तब होता जब अगर a कॉमा बी एग्जिस्ट करे और b कॉमा सी भी एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब ये हो कि a कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर से 4 कॉमा 5 एग्जिस्ट कर रहा है, a और b, a b, और b कॉमा सी एग्जिस्ट करे, यानी कि 5 कॉमा समथिंग एग्जिस्ट करे, ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें तो 4 5, 4 इज a, 5 इज b, 5 इज b, 6 इज c। तो अगर a b एग्जिस्ट कर रहा है और बी सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए सी भी एग्जिस्ट करेगा, क्या इसका मतलब ये हुआ कि 4 6 भी एग्जिस्ट करेगा, क्या इस रिलेशन में 4 6 एग्जिस्ट करेगा। यस और नो, क्या इस रिलेशन में 4 6 एग्जिस्ट करेगा। गुड, यस, क्योंकि 4 इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो 4 5 हुए और 5 6 है, तो इसका मतलब है 4 6 भी होगा। इसी तरह 1 3 है और 3 6 है, तो इसका मतलब है 1 6 भी होगा। अगर 5 7 है और से 7 8 है, तो इसका मतलब है कि 5 8 भी होगा। अगर 3 4 है और 4 5 है, तो इसका मतलब है कि 3 5 भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशनशिप because it is transitive, because if x is related to y and y is related to z, then x is going to be less than or equal to y, which means that x is going to be less than or equal to z। ठीक है, तो अगर रिलेशन में ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर जो है बी सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए सी भी एग्जिस्ट करेगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये बताएं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। जवाब नीचे लिखा हुआ है। वैसे ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, ये नहीं है ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है, क्योंकि देखें ए बी है और बी ए है, तो इसका मतलब है ए एग्जिस्ट करना चाहिए, ए बी और बी सी। तो ए और सी जो कि यहाँ पर ए ही है, तो ए एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ बी ए है और ए बी है, तो फिर बी बी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। फॉर दिस ए बी ए के बाद ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर बी बी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इफ बी इज रिलेटेड टू ए एंड ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी शुड बी रिलेटेड टू बी, जो कि इसमें नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, कान को दूसरी तरफ से पकड़ना पड़ेगा हमें इसको समझने के लिए। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हेयर, हम यहीं तक रहते हैं। ट्रांजिटिविटी की कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आप खुद भी जाकर देखिएगा। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें जल्दी से, और इसके बाद हम मुख्तलिफ और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, विच इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूसडे, उसके अंदर क्विज़ भी एक होगा, जो कि मेजरली बेस कर रहा होगा आपके फंक्शंस के टॉपिक के ऊपर, और कुछ चीज़ें सेट्स के अंदर। चूँकि हमने फंक्शन सेट्स को देख कर ही पढ़ा है, फंक्शन के अंदर भी सेट्स ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो देयर कैन बी सम इनपुट फ्रॉम सेट्स चैप्टर एज वेल इन दैट क्विज़। तो सेट्स के चैप्टर को और फंक्शन के चैप्टर को अच्छी तरह समझ के उनकी एक्सरसाइजेस करके आपने आने है नेक्स्ट क्लास में। देयर विल बी अ क्विज फॉर एवरीवन, एंड दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज क्लास। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।